हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बैग के बारे में। अगर आपकी डिलीवरी ठंड में है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी अगर आपकी डिलीवरी है, तो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या कुछ रखना चाहिए ताकि आपका जो हॉस्पिटल स्टे हो आफ्टर डिलीवरी वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्मूथ हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ में आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैग आपको कब प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो ये जो आपको हॉस्पिटल बैग है, अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपना बैग जो है वो 36th वीक में 36 वीक जैसे कंप्लीट होता है तो आपको अपना बैग जो है वो लगा लेना चाहिए। बिकॉज 37 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है और वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 37 वीक के बाद में बेबी जो है वो पूरा ग्रो हो चुका होता है और डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है। तो लास्ट मोमेंट पैनिक करने से बेहतर है कि आप पहले ही 30 वीक्स के बाद कभी भी अपना बैग लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि 36 वीक तक आपका बैग लग जाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाइए। मैं जो जो चीज़ें आपको बताती जाऊंगी आप उसको एक पेपर पे नोट करते जाइए, सो दैट जब आप पैक करोगे तो कोई चीज़ मिस ना हो। मोस्टली ऐसा होता है कि हम 10 चीज़ें सोचते हैं और 8 चीज़ें पैक करते हैं, 2 चीज़ें हमें हॉस्पिटल में याद आती है कि ओह शिट वो तो हमने रखा ही नहीं। तो वैसा ना हो, उसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए और लास्ट मोमेंट में पैक करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती है तो आपको पता हो कि ये चीज़ अभी मेरे पास नहीं है और उसको अरेंज करके आप फटाफट अपना बैग लगा सके। और लिस्ट आप 2 पार्ट में बनाइएगा, एक आप पहले और एक आप लास्ट मोमेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे करके, जैसे फ़ोन है, चार्जर है, ऐसी जो चीज़ें जो आप लास्ट मोमेंट पे ही रखोगे उनकी लिस्ट एक अलग से हाईलाइट करके बनाइएगा, सो दैट कि जब आप बैग लेके जा रहे हो तो वो लिस्ट जो भी बैग रखे तो वो चेक कर ले और ये चीज़ें ना भूले। क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर हड़बड़ी हुई तो फिर उसमें क्या होता है, चार्जर, फ़ोन, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए लिस्ट में इसको अलग से हाईलाइट करके और लिस्ट को अपने बैग पे चिपका लीजिए। तीसरी चीज़ कि एक अच्छी क्वालिटी का ऐसा बैग चूज़ कीजिए जिसमें कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हो और 2-3 पाउचेस का भी, जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, पाउचेस होते हैं, पॉलीथीन, जो भी आप चाहो वो यूज़ करो पैकिंग के लिए, ताकि चीज़ें सेग्रीगेट हो। क्योंकि आप जब डिलीवरी करो, मतलब हो जाएगी आपकी, तब उसके बाद आपकी इतनी हालत नहीं होती कि आप अपना बैग खुद एक्सेस करो, आपको किसी को बताना ही पड़ता है। आपके हस्बैंड या और भी जो लोग आए हुए हैं वो लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर चीज़ें सेग्रीगेट है, डिफरेंट पाउचेस पे बनी हुई हैं, तो उनको एक्सेस करना, यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ें रखने को एडवाइस करते हैं वो ये कि आपके पास जो भी पेपर रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड पेपर्स हैं, वो आप ज़रूर से पहले से एक फ़ाइल बना करके रखें। अगर आपकी कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो उसके पेपर्स होने चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी की जो थ्रू आउट 9 मंथ आपकी एक फ़ाइल बनी होगी हमेशा, जो टेस्ट वगैरह हुए हैं या जो भी कुछ आपने डॉक्टर से विजिट किया, तो जो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो सारी उसमें होंगी, तो वो एक फ़ाइल मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, कोई और इस टाइप की कोई पॉलिसी वगैरह है, तो वो सारे कुछ आप एक फ़ाइल बना लीजिए, एक या फिर एक मतलब पाउच जैसा बना लीजिए जिसके अंदर सारी चीज़ें आप रख सकें। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी डिलीवरी के लिए, वहाँ एडमिशन होता है, तो ये सारे पेपर्स की ज़रूरत होती है। तो बिना कहीं, और उस वक्त इतना पैनिक रहता है ना जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, कि मतलब थोड़ा सा रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाएँ और काम हो जाए, तो ये रख लें। और हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी 3-4 फोटो स्टेट करा करके आप अपना और अपने हस्बैंड का, मतलब जो भी पार्टनर आपके साथ जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, उनका फोटो कॉपी करा करके आप पहले ही रख लें। क्योंकि ये पेपर्स कहीं भी लगते हैं तो अलग से फिर जा करके आपको फोटो स्टेट कराना पड़े। इससे बेहतर है कि अगर आपके पास रहते हैं ये पेपर्स तो आप इनको भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आईडी का ये सब रहने लगा है, तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर रख लीजिए। सेकंड, हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो घर जाने वाले अच्छे कपड़े हैं वो आप 1 सेट या 2 सेट भी रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको एकदम आपका प्री प्रेगनेंसी वाला जो साइज़ है वो उस पर नहीं लेना है। जो आपका प्रेगनेंसी मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप शॉपिंग करते हैं ऐसे कपड़ों की जो कि आप बाद में मतलब घर आने के लिए पहनना चाहते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ में उतना अंतर नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि डिलीवरी हुई और उसके बाद आपका साइज़ एकदम लार्ज से एम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपका उतना ही साइज़ रहता है। तो कपड़ों की फिटिंग उस हिसाब से रहे तो आप लास्ट में या तो परचेस कीजिए, या फिर आपने जो मैटरनिटी कपड़े खरीदे होंगे ना, आप उनमें से भी किसी को रख सकते हैं अपने घर जाने के कपड़ों के लिए। उसके अलावा आपको हॉस्पिटल स्टे में भी आपको, अगर आपकी सर्जरी हो रही है तो भी आपको फिर 3 दिन रहना पड़ता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी शायद 2 दिन आपको रुकना पड़े। तो इस तरीके से मान के चलिए 4 दिन 5 दिन के कपड़े या 5 दिन की तैयारी आप करके चल सकते हो। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो आपका स्टे बढ़ भी जाता है, बट इन जनरल 2-3 दिन में आपका हो जाता है। तो ठीक है, आप 4 दिन के हिसाब से आप 4 अपने जो गाउन वगैरह है वो रख सकते हैं। कोई भी ऐसी ड्रेस, चाहे फिर आपका वो गाउन हो सकता है या फिर आपका जो लोअर और फ्रंट ओपन टी शर्ट या शर्ट जैसे
नाइट ड्रेस वगैरह होती है, आप उस टाइप का कुछ रख सकते हो जो कि फ्रंट ओपन हो, सो दैट कि आपको फीडिंग के लिए आसानी मिले। फीडिंग ड्रेसेस भी आती हैं, फीडिंग गाउन्स वगैरह आते हैं जिनमें साइड से भी चेन होती है, फ्रंट में भी ओपन रहता है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप बच्चे को फीड भी करा सकते हो। और बहुत ही कम्फी कपड़े होते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, तो वो आपको देखना है कि अच्छी क्वालिटी के आप कपड़े ले लो, और वो 4-5 दिन के हिसाब से आप रख सकते हो उनको। उसके अलावा अगर मैं अंडरगारमेंट्स की बात करूं तो आपको अंडरगारमेंट्स भी अपने रख लेने चाहिए, चाहे फिर आपका ब्रा हो, पैंटी हो, कुछ भी हो, आपको वो उतने हिसाब से मतलब 5-6 दिन के हिसाब से आपको रख लेने चाहिए, बिकॉज आपको उस टाइम पर ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तो अगर या तो आप डिस्पोजेबल वाले ले लो, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्पोजेबल फिक्सेटर रहते हैं, पैड फिक्सेटर रहते हैं, जिनमें पैड भी अच्छे से फिक्स हो जाता है और वो आपका पैंटी का भी काम कर देते हैं, तो बहुत ही कम्फी रहते हैं वो। मैंने पर्सनली वही यूज़ किया था, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट 1-2 वीडियोस बना रखे हैं, उन पे आप चेक कर सकते हो। तो पैड्स भी आपको अच्छी उसके रखने हैं। मैटरनिटी पैड्स ही आप चाहो मतलब कोशिश करो कि ले लो, क्योंकि उनकी लेंथ, उनकी सोकिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैटरनिटी पैड्स रख लो, और उसके साथ में पैंटीज़ भी अगर आप अपने कॉटन घर वाली रख रहे हो तो वो 8-10 रख लो कम से कम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और टाइम से आपके पैड्स चेंज नहीं हुए, क्योंकि नर्स कराती है। अगर आपके सर्जरी हुई है तो आप खुद नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग के 1-2 दिन, तो फिर नर्स आपको कराती है और टाइमली वो चेंज नहीं हुआ तो आपके कपड़े वगैरह ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़े ज़्यादा अंडरगारमेंट्स पे रखो, और अगर आप वो वाला रखते हो तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो मैटरनिटी पैड या डिस्पोजेबल फिक्सेटर्स अगर आप खरीदते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, और उनको यूज़ एंड थ्रो करना होता है, 1 दिन के लिए आप एक यूज़ कर सकते हो, तो वो आप ले सकते हो। तो वो जो भी आपकी चॉइस हो, यूजेबल लेने हो, यूजेबल लेने हो, जो भी है आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रा भी आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि उससे आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है, फीडिंग कराने में भी आसानी रहती है। और ब्रेस्ट पैड्स भी आपको रखने चाहिए फीडिंग के हिसाब से, ताकि आपकी जो मिल्क की लीकेज हो रही है उससे आप एम्बैरेस्ड भी नहीं होते और अनकंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। तो ब्रेस्ट पैड्स लगाने के लिए आपको आपके इनर गारमेंट होना चाहिए, तो इनर गारमेंट भी रख लो और ब्रेस्ट पैड्स भी रख लो। इनर गारमेंट अगेन 1 दिन का एक रखोगे तो भी चलेगा अगर आप ब्रेस्ट पैड यूज़ कर रहे हो तो। और ब्रेस्ट पैड मैं सजेस्ट करूँगी डिस्पोजेबल वाले रखो, एटलीस्ट हॉस्पिटल स्टे के लिए। घर आके आप रीयूजेबल वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो इन सब पे मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट एक बताई है कि आप ये चीज़ें तो आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आपका जो स्टे है वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो मैं लिंक कर दूंगी सारे वीडियोस, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये तो हो गए कपड़ों की बात। अब बात कर लेते हैं बालों से रिलेटेड। बाल वहाँ पर आपको बांध के रखने चाहिए, तो इसके लिए आप बालों में क्लचर और एक रबर बैंड, कोम्ब, ये सब चीज़ें आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि बच्चे को फीड कराना है, आपको उठने बैठने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपके बाल अगर बंधे रहेंगे तो वो सारी दिक्कतें नहीं आती है। भाई ड्राई शैम्पू अगर पॉसिबल हो तो वो आप ज़रूर रख लेना, बिकॉज आप वहाँ पर नहा तो सकते नहीं हो, मतलब नहा तो लोगे फिर भी हेयर वॉश तो नहीं कर सकोगे ना। लेकिन कई बार क्या आजकल फ़ोटोज़ का ट्रेंड है, काफ़ी लोग हॉस्पिटल में ही फ़ोटो सेशन भी कर लेते हैं, तो उसमें आपके बाल थोड़े अजीब से आए। अगर आप ड्राई शैम्पू रख लेते हो तो थोड़ा सा लुक इन्हांस हो जाता है। कंपलसरी प्रोडक्ट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दे रही हूँ, सो दैट कि अगर आपको लेना है तो आप कैरी कर सकते हो। एक छोटी सी स्प्रे बॉटल ज़रूर रखना है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो स्प्रे बॉटल ज़रूर रखना, वो बहुत हैंडी होती है। उसके अंदर आप रोज़ वाटर भर सकते हो या कोई टोनर वगैरह भर सकते हो, और टाइम टू टाइम अपने फेस पे स्प्लैश कर सकते हो। उससे जस्ट आपके फेस को, आंखों को सूदिंग इफेक्ट मिलता है, थोड़ा सा रिफ्रेश आप फील करते हो, और एक बस फ्रेशनेस के लिए है, कोई इसका पर्पस नहीं होता है, फ्रेशनेस के लिए ही है। तो वो आप रख सकते हो, वो आपके काम आएगा। अब टॉयलेटरीज की अगर हम बात करें तो आप टूथब्रश, टूथपेस्ट आप रख सकते हो। अगर आपका स्पेसिफिक होते है, जैसे मेरे दांत जो है वो सेंसिटिव हो गए हैं, तो सेंसिटिव टूथब्रश आपको हॉस्पिटल से, कई हॉस्पिटल्स में एक्चुअली मिलता है आपको टॉयलेटरीज का पूरा एक पाउच मिलता है, जिसके अंदर की एक सोप भी होता है, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें रहती है, एक छोटा कॉम्ब भी रहता है इवन। बट ये हर हॉस्पिटल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंपलसरी नहीं होता। तो जैसे मेरे हॉस्पिटल जब मैंने बेबी डिलीवर किया था तब मिला था हमको, बट फिर भी हम लेकर के गए थे। तो ये आप चाहो तो अपने हॉस्पिटल में पहले पूछ सकते हो, और चाहो तो रख सकते हो एक छोटा सा पाउच बना करके, बिकॉज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगता, और सिर्फ एसेंशियल चीज़ें रखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट जो है वो आप रखने की ज़रूरत है, जो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो आप एक पाउच बना सकते हो जिसके अंदर कि आप टूथपेस्ट, छोटा वाला टूथब्रश ये रख सकते हो, एंड उसके अलावा एक छोटा सा सोप आता है जो कि हैंड वॉश वगैरह करने के लिए या मल्टीपर्पज़ रहेगा, किसी भी पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक छोटा सा फेस वॉश रख लो, अगर आप नहाते हो, इनकेस वैसे तो पॉसिबल होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपके घर में या आप अगर मतलब अलाउ है, आप करना चाहते हो, नहाना चाहते हो, या सिर्फ थोड़ा सा ऐसे हाथ मुंह धोना चाहते हो, तो फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। एक डिओड्रेंट आप ज़रूर रख लेना, छोटा सा रख लेना, पॉकेट डिओड्रेंट जो आते हैं आप वो रख लेना, बिकॉज उस टाइम पर क्या होता है ना,
थोड़ा सा स्वेटीनेस भी होती है, मिल्क लीकेज भी होता है, मतलब बहुत अजीब सा एक स्मेल सी आती है। तो उसमें अगर आप अच्छा सा एक डिओ वगैरह यूज़ कर लेते हो टाइम टू टाइम, तो उससे क्या एक फ्रेग्रेंस अच्छी आती है, आपको खुद को अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं यूज़ करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बट चाहो तो रख सकते हो, जिससे कि आपको खुद थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा सा महसूस होगा। कई बार क्या होता है कि नहाने की, जैसे आपके स्टिचेस वगैरह अगर हैं तो आप प्रॉपर्ली नहा तो सकते ही नहीं हो, ड्राई वॉश ही करते, तो उसमें अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है, तो वो आप रख सकते हो। उसके अलावा जो फेस वाइप्स हैं वो आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और मैं तो कहूँगी कि बच्चे के लिए आप बेबी वाइप्स रखोगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं। टाइम टू टाइम आप अपने हाथ, फेस, अंडर आर्म्स वगैरह जो है उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी इरिटेशन भी कभी कभी होती है कि यार अच्छे से नहा नहीं रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ऐसा कुछ फील हो तो आप उस वाइप्स को यूज़ कर सकते हो। तो एक फेस वाइप्स या फिर बेबी वाइप्स जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। एक अच्छा सा फेस मॉइस्चराइज़र रख सकते हो। अगेन एक ऐसा मॉइस्चराइज़र रखो जो कि आपके फेस पे भी आप यूज़ कर सको, बॉडी पे भी यूज़ कर सको, ऐसा मतलब प्रोडक्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है तो आप छोटी छोटी दो बॉटल्स रख सकते हो, जिसमें कि एक में बॉडी मॉइस्चराइज़र हो, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर डिलीवरी, चाहे कोई भी वेदर हो। मोस्टली लोगों को देखा गया है कि हाँ ड्राई, मुझे खुद भी, मेरा तो अगस्त में हुआ था, तब इतना ड्राइनेस का कहीं चांस ही नहीं था, बट फिर भी बहुत ड्राई हो रहे थे, स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो रही थी। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तब तो आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। तो आप एक फेस मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र अकेले अकेले रखना है, एक ही रखना है, वो आप डिसाइड कर लो, बट रख ज़रूर से मतलब रख लेना। और मैं तो आपको बोलूँगी कि एक छोटा सा बोरो प्लस का या बोरोलिन का जो ट्यूब आता है ना, वो भी रख लेना। कई बार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो वही ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो काम आ जाते हैं, तो ये रख लेना। उसके अलावा लिप बाम, एक अच्छा और फैशनेबल वाला नहीं, एक ऐसा जो आपके लिप्स को वाकई में मॉइस्चराइज करके रखे, ऐसा लिप बाम ज़रूर 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 से रख लेना। बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपके लिप्स तो ड्राई और चैपी होते ही होते हैं। मैंने अभी तक किसी का भी ऐसा नहीं सुना कि आपके उनके लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं हुए। अभी तक मैंने जितने सुने हैं सबके लिप्स जो है वो बहुत ड्राई और चैपी हुए हैं, तो आप वैसा रख लेना। अच्छा, अगर आप चाहो तो निपल बाम भी रख सकते हो, इनकेस अगर आपको कटवट लग जाता है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और वही निपल बाम जो है वो आप अपने ब्रेस्ट पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा रख सकते हो, तो अगेन वो फिर मल्टीपर्पज़ होगा। मतलब कहने का ये कि कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, ऐसा आपको पैकिंग करनी है, ठीक है। एंड देन आपको कुछ मेकअप का आइटम आप जो यूज़ करना चाहो रख लो। बहुत ज़्यादा चीज़ें मत रखना, क्योंकि वहाँ पर ना तो इतना टाइम होता है, ना इतना पेशेंस होता है, ना इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो कि आपका 3-4 प्रोडक्ट में एक अच्छा सा मेकअप आप कर सको अगर आप करना चाहो तो, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से आ जाएँ, जिनमें आप काजल वगैरह रख सकते हो, जो काजल आपका लाइनर और काजल का काम कर देगा। एक BBCC क्रीम कुछ रख सकते हो, कॉम्पैक्ट रख सकते हो, और लिप बाम रख सकते हो, लिपस्टिक रख सकते हो। तो इतने से आपका मेकअप भी थोड़ा सा हो जाएगा, आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करोगे, फ़ोटो भी हो जाएंगे, और आराम से बेबी को लेकर के तैयार होकर आप घर जा सकते हो। तो ये टॉयलेटरीज का एक पाउच आप डिफरेंट एक अलग से बना सकते हो। देन उसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने आप को सेव करने के लिए वेदर के हिसाब से आप स्लीपर्स रख सकते हो, सॉक्स रख सकते नहीं, मतलब रख ही लेना, एक सेट एटलीस्ट सॉक्स रख लेना। अगर ठंड का मौसम, आपके यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो 2-3 पेयर ऑफ सॉक्स रख लेना जो थोड़े गर्म करते हो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पैर भी जो है वो ड्राई भी हो रहे होते हैं और थोड़ी सी उनमें ठंड लगने की चांसेस रहता है। तो सॉक्स रख लिया आपने। एक फ्लिप फ्लॉप रख लेना, चप्पल जो फ्लैट रहती है चलने के लिए, क्योंकि वॉकिंग भी कराते हैं आपको। डिस्चार्ज देने से पहले डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल में ही थोड़ा सा वॉक कर लो, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी सी स्लीपर या फ्लिप फ्लॉप होनी चाहिए, जिनमें हील वगैरह ना हो, कंफर्टेबल हो, वो रख लेना। एंड उसके अलावा शॉल, एक अच्छी सी शॉल या स्टॉल रख लेना। ऐसी रख लेना, मतलब 2-3, एक नहीं 2-3 आप रख लेना। उससे क्या होगा, आप बच्चे को भी कवर कर सकते हो, फीडिंग करा रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और खुद भी मतलब उसको ठंड लग रही है तो ओढ़ सकते हो। लेयरिंग करने के काम आता है शॉल, तो इसलिए इस तरीके का एक अच्छा सा शॉल जो गर्म करता हो वो आप रख लेना, क्योंकि विंटर्स के लिए हम ये बैग तैयार कर रहे हैं, इसलिए शॉल रखना, सॉक्स रखना कंपलसरी है। बट फिर अगेन आप इंटेंसिटी देख सकते हो कि क्या है कैसा है, लेकिन हाँ शॉल जो है वो मल्टीपर्पज़ काम आएगा। आप उसको सर ढकने के, ओढ़ने के, बच्चे को ओढ़ाने के काफ़ी सारे तरीके से काम ले सकते हो। उसके अलावा एक स्कार्फ ज़रूर रख लेना, बिकॉज विंटर्स में ठंडी हवा भी चलती है, और ऐसा बोलते हैं कि कानों में ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, सर में ठंडी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज ठंड लगने के बाद आप बीमार पड़ सकते हो, कोल्ड वोल्ड हो सकता है। तो वो आपको जितना प्रॉब्लम करेगा वो तो करेगा, बट जो न्यू बॉर्न है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी नया आया है और वो आपका फीड कर रहा है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको ट्रांसफ़र होती हैं।
तो इसीलिए अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या बोलते हैं उसको, स्कार्फ लेना, मफलर वगैरह मत लेना, स्कार्फ लेना जो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेता है, कानों को कवर कर लेता है, थोड़ा सा वूलन रहता है, तो वो एक तो ज़रूर से आप ले लेना, जिसको कि आप बांध करके हॉस्पिटल में रह सको और आराम से आपको ठंड वंड लगने का झंझट ना रहे। कुछ मिसलिनियस आइटम भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि आप रख सकते हो, जिससे जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में ऐसे नहीं आती है ना। तो सबसे पहली चीज़, आपको कुछ स्पेयर पॉलीथीन या पाउचेस जो रहते हैं ना, जैसे दवाई वगैरह लेके आनी है या कुछ फ्रूट्स नाश्ता वगैरह कुछ लेकर के आना है, तो उसको कैरी करने के लिए छोटे छोटे पाउचेस या पॉलीथीन्स वगैरह जो है वो आप अपने उसमें रख सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स में मोस्टली पॉलीथीन वगैरह बैन होती है, पैकेट्स वगैरह बैन होते हैं और दवाइयाँ काफ़ी सारी लानी पड़ती है, तो फिर वो हाथ में लाने में अनकंफर्टेबल रहेगा। आपके पास एक बैग या पाउच वगैरह ऐसा कुछ रहेगा तो उसमें ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 पैकेट्स, पाउच, पॉलीथीन जो भी है वो आप रख लेना। कुछ खाने का आइटम रख सकते हो, बिस्किट्स है, नमकीन है, स्नैक कैंडी वगैरह जो भी है वो आप रख सकते हो, जो कि कभी भी ऐसे ट्रेंडम आपको या आपके साथ में किसी को भी भूख लगती है तो वो खाया जा सकता है। कई बार ऑड टाइमिंग पे भूख लग जाती है और तब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो आपके पास अगर अपनी चीज़ें रहती है तो उस टाइम की क्रेविंग आपकी मिटाई जा सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लेकर के नहीं गई थी और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे रात में 1 बजे एकदम से बहुत ज़्यादा क्रेविंग भूख लगने लगती है, बिकॉज आप फीड कराते हो तो उसके बाद की भूख तो तब आपको तभी पता चलेगी जब आप फीड कराओगे। तो इसीलिए आप अपने साथ में कुछ स्नैक आइटम ज़रूर, हेल्दी हो सके तो हेल्दी स्नैक आइटम घर का बना भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा ड्राई स्नैक ऐसा रख लोगे तो और टाइमिंग्स पे जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आप एक सॉफ्ट पिलो ले जा सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग पिलो होते हैं, आप वो अगर आपने परचेस किया तो आप वो लेके जा सकते हो। एंड ब्रेस्ट पम्प, ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई है टोटली ऑप्शनल है, बिकॉज कई लोग हॉस्पिटल में इतना कुछ कर पाने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, बट अगर आप चाहो तो ये चीज़ें रख सकते हो। पिलोज आपको हॉस्पिटल से मिलते हैं बट वो उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना कि अगर आपके पास घर पे है। बट मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने हॉस्पिटल्स के पिलोज यूज़ किए थे और उसी की बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहो तो घर से एक अच्छा सा सॉफ्ट सा पिलो लेकर के जा सकते हो, फीडिंग के लिए स्पेशली वो बहुत काम आता है। और कई लोगों को नेक की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको पर्टिकुलर तकिया ही सोने के लिए चाहिए होता है, कम्फर्ट स्लीप के लिए चाहिए होता है, तो आप अपना घर का पिलो लेके जा सकते हो। एंड अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग पिलो परचेस किया है तो वो डेफिनेटली लेकर के ही जाना, उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। और नहीं किया है तो फिर आपका वही सॉफ्ट पिलो आप जो लेके जाओगे वो यूज़ कर लेना, या फिर हॉस्पिटल के पिलो जैसे मैंने यूज़ किया था वो यूज़ कर सकते हो। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप जैसा चाहो, जैसा आपको लगे कि फिजिबल है अगर ले जाना तो ले जा सकते हो। एंड उसके अलावा ब्रेस्ट पम्प, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर वो आता नहीं, आप उस पर फेमिलियर नहीं हो, जैसे अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूज़ किया हुआ है तो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको सब पता है कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। बट अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर घर पर आके ट्राई कर लेना। वहाँ पर 2-3 दिन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ अगर ले जा सको तो ले जा, मतलब अच्छा रहता है, वो उससे हेल्प मिल जाती है। अगर आप फीड नहीं करा पा रहे हो तो ब्रेस्ट पंप से पंप करके आप अपना जो ब्रेस्ट मिल्क का बेबी को फीड करा सकते हो। तो इट्स अप टू यू, इसलिए मैंने बोला कि ये तीनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इतना सब कुछ। और कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लिख देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो तो। एंड यस, यही सारे चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर रख लेनी चाहिए। और आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल रहा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।